जैसे ही एक फीमेल असैसिन कमरे में दाखिल होती है, वो देखती है कि सामने एक आदमी टब में मरा पड़ा है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो बिना आवाज किए तुरंत छुप जाती है। असल में वो लड़की एक लॉयर है। वो एक और लड़की को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो सोचती है आखिर वो आदमी इतने पैसे और पावर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उस लड़की को उस आदमी ने बहुत टॉर्चर किया था। वो डरते हुए बचने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी उसका बाप और एक गैंगस्टर वहाँ आ जाते हैं। लॉयर गुस्से में लड़की के बाप की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने सिर्फ पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया। लड़की का बाप ठंडी आवाज में कहता है, ये उसका अपना मामला है। ये सुनकर लड़की का खून खौल उठता है। वो वहाँ से निकल जाती है। पीछे से वो आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गैंगस्टर लड़की के पास आता है। उसकी तरफ गंदी नजर डालते हुए वो लड़की की खुशबू सूंघता है और कहता है, तुम्हारी खुशबू तो कमाल की है। फिर वो उसकी छाती पर एक कार्ड रखते हुए बोलता है, अगर तुम मुझसे मिलने आओगी तो ये सब मैं भूल जाऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाते ही लड़की दिल ही दिल में मुस्कुराती है और सोचती है, यही तो मुझे चाहिए था। रात को लड़की तैयार होते हुए खुद से कहती है, इस दुनिया में कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, तो अब मुझे खुद ही इंसाफ करना होगा। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर वही गैंगस्टर का नाम चमक रहा होता है। तुम अभी तक आई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, वो कहता है। लड़की जवाब देती है, रुको, मैं बस तैयार होकर आ रही हूँ। वो घर से निकल पड़ती है। उधर गैंगस्टर सोचता है, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा, लेकिन तभी उसके सामने कोई परछाई सी आ जाती है। लड़की जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, वो देखती है कि गैंगस्टर को किसी ने पहले ही मार डाला है। तभी उसे किसी के आने की आहट फिर से सुनाई देती है। वो छुप जाती है। वो सुनती है कि एक यंग मास्टर काले कपड़ों वाली औरत के साथ वहाँ पहुंचा है। लड़की मन ही मन सोचती है, ये लोग सपने में भी मुझे पकड़ नहीं सकते। जैसे ही वो अपना गेटअप बदलकर वहाँ से निकलने लगती है, अचानक एक आदमी उसके सामने आकर उसका नाम लेकर पुकारता है। ये सुनकर लड़की चौंक जाती है। लड़की झूठ बोलते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती। लेकिन वो आदमी उसके पर्सनल डिटेल्स गिनाने लगता है। तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने पिछले साल तुम्हारे एक क्लाइंट को बचाया था। ये सुनकर लड़की ठान लेती है कि उसे खत्म करना ही होगा। जैसे ही वो उसे मारने के लिए बढ़ती है, वो अचानक बेहोश हो जाता है। तभी जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। लड़की और ज्यादा घबरा जाती है। आदमी जल्दी से एक सफेद कोट पहनकर दरवाजा खोलता है। बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदमी बिना झिझके कहता है, मैं यहाँ अपनी फियांसे के साथ हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तभी लड़की वहाँ पहुँचती है और गुस्से में उस पर चिल्लाती है, आखिर तुम अकेले इस कमरे में एक लड़की को बुलाकर क्या कर रहे थे? लड़की को देखकर वो सोचती है, ये तो बॉस की बेटी है। आदमी लड़की को पास खींचते हुए कहता है, बताओ हम कौन हैं? लड़की उसकी एक्टिंग में साथ देती है और कहती है, हम लोग शादी करने वाले हैं। आदमी खुद भी चौंक जाता है, लेकिन दूसरी लड़की को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उनके जाने के बाद आदमी और लॉयर आपस में बात करते हैं। अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। लड़की सवाल करती है, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? वो जवाब देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। दोनों डील फाइनल कर लेते हैं। अगले दिन दोनों एक मॉल में पहुंचते हैं। आदमी किसी काम से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ एक क्लाउन आता है, एक आदमी को मारता है और उसका बैग छीनकर भाग जाता है। ये देखकर पूरे मॉल में अफरा तफरी मच जाती है। क्या अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेगी या ये असैसिन अपने मिशन में कामयाब होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें या हमारे चैनल पर विजिट करें। फुल वीडियो देखने के लिए अभी क्लिक करें या चैनल पर जाएं।